फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अपने जीवन में व्यस्त हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो ये है मेरी बेटी की शादी का वीडियो। मेरी दीदी की लड़की है ये बड़ी वाली। मेरा लुक कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। यहाँ हम शादी की जो छोटी छोटी रस्में हैं उसे मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग के यहाँ कैसा होता है बताइएगा ज़रूर। कौन कौन सी रस्में होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शादी की छोटी छोटी जो रस्में शादी की पहले की होती हैं वो डाला है। तो आप लोग को कैसा लगा और आप लोगों ने उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो ऐसे ही अपना प्यार बना करके रखिएगा और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को वॉच करिए और पूरा वॉच करिए। देखिए यहाँ पे दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आ चुके हैं। वहाँ आप लोगों ने देखा कि दुल्हन का जो मतलब स्टेज पे आने का वो था, उनके चारों पर उनके भाइयों ने चारों तरफ से दुपट्टा जो होता है ना ऊपर से उसको पकड़ करके उसके अंदर से। तो यहाँ पे है दूल्हा दुल्हन और जयमाल पड़ चुकी है। तो यहाँ पे मम्मी पापा मतलब सभी परिजन जो होते हैं नात रिश्तेदार परिजन, ये है मेरी दीदी जीजा मतलब लड़की के मम्मी पापा तो और उसकी बहन है। तो यहाँ पे आशीर्वाद देने और कि यहाँ पे हम और भाभी लोग हैं, मतलब हमारी टोली है। ये भाभी हैं, ये इन्हें आप जानते ही हैं, श्रीवास्तव की दुनिया। और ये है मेरी छोटी बहन पूनम और ये भी मेरी छोटी बहन है। ये मुझसे छोटी है, पूनम सबसे छोटी है, ये उनकी लड़की है। तो यहाँ पे हम सब लोग खाना खा रहे हैं। तो ये मेरी बस मतलब भाभी की छोटी वाली भाभी की बहन है, सिस्टर है। और यहाँ पे बारात आ गई थी तो बारात का भी स्वागत हुआ। यहाँ पे फिर द्वार पूजा हो रहा है। द्वार पूजा के बाद अब हम लोग आंगन में आ जाते हैं जहाँ शादी का रस्म होता है। तो शादी की रस्म जहाँ वो जेठ आते हैं, क्या कहते हैं उसको, जेठ को जो मतलब जो कहते हैं, जो भी कहते हैं नहीं ध्यान में आ रहा है, इसीलिए कहते हैं कि मतलब जेठ को नहीं छुआ जाता है। पहले के लोग थे कि जेठ की परछाई से भी मतलब दूर रहते थे, पर अब कहाँ ऐसा होता है, छूते भी हैं और जेठ से लोगों को और पानी दाना सब हाथ में ही दे देते हैं। पहले उनकी परछाई से भी दूर रहा करते थे। और यहाँ पे हो रहा है कन्यादान का रस्म, आप लोग देख सकते हैं, जो कि एक माँ बाप और लड़की के लिए बहुत ही मतलब खुशी वाला माहौल भी होता है। मैं एडिट कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं सब देख करके। एक माँ बाप अपने बच्चे को छोटे से लेकर के बड़ा करते हैं, पाल पोस करके, और एक पल में ही उनका कन्यादान कर करके और वो दूसरे को सौंप देते हैं। फिर उनके पे उनसे जो अधिकार होता है ना एक बेटी पे, वो अधिकार खत्म हो जाता है। सच में हर बेटी के लिए ये सच में बहुत मतलब आंखों से एकदम आंसू आ जा रहा है ये सोच करके कि जो बेटी मतलब बचपन से पाली पोसी होती है उसी एक पल में ही हम लोग पराया कैसे कर देते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, मतलब माँ बाप नहीं करते हैं, पर कहा जाता है कि लड़कियाँ पराया धन हो गई। और कहा क्या जाता है, इसे मान भी लिया जाता है, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी लड़की की ससुराल के प्रति हो जाती है ना, उतना वो अपने मायके पे नहीं दे पाती है। अगर वो मायके पे ध्यान देती है तो फिर लोग कहते हैं कि ये तो अभी मायके वाली ही रह गई है, इसे अपने माँ बाप से ज़्यादा लगाव है, सास ससुर मतलब घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे कन्यादान के बाद हो आ गया है ये जो कहते हैं पाँव पूजने का रस्म। तो यहाँ उसके मम्मी पापा पहले पाँव पूजते हैं, उसके बाद फिर उसकी बड़ी मम्मी है, मतलब सभी लोग पाँव पूजते हैं। तो ये पल बहुत ही एक लड़की और माँ बाप और सबके परिवार वालों के लिए बहुत ही भावुक पल होता है। यहाँ पे ये है सालू मतलब श्रीवास्तव की दुनिया की जो है वो मामी लगती हैं इस लड़की की। मामी मामा है, ये मेरी छोटी भाभी हैं और भाई हैं। तो यहाँ पे ये भी आ गई हैं और यहाँ पे ये भी पाँव पूजने का रस्म कर रही हैं, क्योंकि मामी मामा का पाँव पूजते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। और तो ये अपना फल का लाभ उठा रही हैं। और हमने भी पाँव पूजा, हमारी दीदी मतलब मेरी छोटी बहन, मेरी दोनों छोटी बहनों ने पूजा, मेरी बड़ी भाभी ने पूजा, मम्मी ने पूजा, मतलब सभी लोग सब जितने लोग भी थे वो सब लोगों ने बेटी का पाँव पूज करके उसे मतलब दामाद को सौंप देते हैं। अब यहाँ से बेटी की जो जिम्मेदारी होती है ना वो दामाद की हो जाती है। दामाद अगर अच्छा मिल गया तो समझो कि बेटी का भाग्य जो है वो मतलब ज़िंदगी सुधर गई। और यहीं से ही एक बेटी का किस्मत जो है वो बदल जाता है। यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, मैं भी पाँव पूज रही हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं गए थे तो इसलिए मैं अकेले ही उसका पाँव पूजती हूँ। यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था तो मैं
और सॉरी मेरे गले में कुछ खराश है इसलिए बीच बीच में हो जा रहा है। ये मेरी छोटी मुझसे छोटी बहन है, वो पूज रही है। तो ऐसे ही मतलब सभी लोगों ने पाँव पूजा। तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे एक बेटी की ज़िंदगी जो है ना वो यहीं से तय होती है कि वो बन रही है या बिगड़ रही है, बर्बाद हो रही है या आबाद हो रही है। अगर घर परिवार बेटी का अच्छा मिल गया तो समझ लीजिए कि उसका घर परिवार जो है वो उसकी जीवन जो है वो सुधर गई, वो आबाद हो गया। और अगर मतलब घर परिवार पति सास ससुर सब अच्छे नहीं मिलते हैं तो वहीं से उस लड़की का जो है वो जीवन बर्बाद समझ लीजिए हो जाता है। लेकिन हमारी बेटी का जीवन जो है वो बहुत ही सुखदायक है। भगवान करे कि उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ हैं कि उतनी खुशियों की वो कभी कामना भी नहीं है। यहाँ देखिए रो रही है और ये रोती पूरी मतलब जितना भी शादी के पहले का रस्म हो या शादी के समय का रस्म हो, मैंने आज के ज़माने में ऐसा मतलब शादी नहीं देखा कि लड़कियां रो रही हूँ। लेकिन ये बहुत रो रही थी सच में बताया कि अगर ध्यान में आता है ना तो फिर रोना हो जाता है। तो मैं इस समय एडिट कर रही हूँ पर मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और ये हम लोग की बहुत ही प्यारी और दुलारी बेटी रह चुकी है, क्योंकि बचपन में ही इसे हम लोगों ने पाल पोस करके बड़ा किया है। ये हम लोगों के पास ही रहते थे। यहाँ पे मेरी दीदी हैं, ये मेरी मम्मी हैं, जो मतलब यहाँ सुबह में जो कलावा खिलाया जाता है ना, कलेवा कहते हैं वो हो रहा है। तो यहाँ पे मम्मी मेरी टीका कर रही हैं और अंगूठी पहनाएंगे। तो यहाँ सभी लोगों ने मतलब कल टीका किया और कुछ ना कुछ सब लोगों ने गिफ्ट किया। ये दामाद जी हैं, आप लोग बताइएगा कि दामाद जी और मेरी बेटी की जोड़ी कैसी लग रही है, कैसे लग रहे हैं दोनों जोड़े में। और अगर अच्छे लग रहे हों तो आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और ये है उसकी बड़ी मम्मी। और यहाँ पे मेरी चाची मतलब उसकी नानी लगेंगी, ये मेरी बड़ी चाची हैं और उसकी नानी लगेंगी। तो यहाँ यही मेरी छोटी चाची हैं, ये भी उसकी नानी लगेंगी। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ मैं अपना थोड़ा सा